अभी सुहागन जो होती उनसे पूछिए, और किसी के माथे पे बेवा का टीका लग जाए उस बेवा से पूछिएगा। आपको जहन देना चाहता हो, उसी बगदाद के सरजमीन पर एक बेवा होती है जिसके माथे पे बेवा का टीका लगता है। हाथ के चूड़िए फूट जाते हैं, और जैसे हाथ के चूड़िए फूटे, अभी 4 दिन 8 दिन पहले शादी हुई थी, यानी हफ्ते दिन शादी हुई थी, और शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब ईमानदारी से बोलिए, वो बेवा जो हुई उसकी माँ भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, बल्कि किसी तरह मोहल्ले वालों ने शादी कर दिया था। अब सोचने लगी वो कहाँ जाऊंगी, इसलिए कि मेरे शौहर चले गए हैं, मेरे माथे पे बेवा का टीका लग गया है, हाथ के चूड़िए फूट गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मैं बांग्ला हम जानते नहीं भाई, और नहीं जानते तो हम मानते नहीं। हाँ, ये भी सुन लीजिए। बालो है भालो, ठीक है भाई, नहीं जानते वरना हम भी दंदना के ठोक देते, यानी बोलते किसी को थोड़ी ठोकते हैं, लेकिन प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि जैसे ही वो बेवा होती है जिसके माथे पे बेवा का टीका हुआ, वो इंसान वो बेवा सोचने लगी कि मेरे शौहर चले गए, मैं सुहागन थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। रोने लगी, शीशियां लेने लगी। यहाँ मोहल्ले में कोई उसकी हिमायत करने वाले नहीं थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कोई बेवा हो जाए मोहल्ले में उसका जरूर ख्याल रखना, इसलिए कि मेरे सरकार ने बेवाओं को सीने से लगाया है, उनकी उम्मती भी सीने से लगाया करे। अगर कोई बच्चा यतीम मिल जाए रास्ते में और गलियों से गुजर रहे तो जरूर से एक टॉफी भी लेकर के दे दे, एक 10 रुपया 5 रुपया के बिस्किट दे दे। ए बेटी तू यतीम है, जरा इधर आ। यतीम कह के नहीं, बेटी इधर आ। उस बच्ची को पेशानी को बोसा दे दीजिएगा और ये बिस्किट की दीजिएगा तो उसकी आंख में भर जाएगी। काश मेरा बाबा होता तो इसी तरह से प्यार करते। खुदा की कसम, वही बगदाद के सरजमीन पे बेवा होती है जिसके माथे पे बेवा का टीका लग गया है, लेकिन शौहर जानने से पहले अपनी बीवी के कोख में अमानत छोड़ के चला गया था। कुछ महीनों के बाद बेवा के कोख से लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो वही बेवा अपने बेटे के छाती का लोग मिला के परवार चढ़ाने लगती है। वो बच्चा पलने लगता है, वो बच्चा 1 माह का होता है, वो बच्चा 2 माह का होता है, वो बच्चा 3 माह का होता है, वो बच्चा 4 माह का होता है, वो बच्चा 5 माह का होता है, वो बच्चा 7 महीने का हुआ तो बीमार हो जाता है। कभी माँ तबीब के पास जाती है, कभी हकीम के पास जाती है, कभी डॉक्टर के पास जाती है। इलाज करने वाले इलाज करते रहे, मर्ज बढ़ता गया, तबीयत नासाज होती चली गई। यही नहीं, माँ के गोद में बच्चा, नन्हा सा बच्चा था, हिचकोले खाने लगा, आंखें पथराने लगी। वो जो नहीं बच्चा था, जरा तवज्जो से आप समाप्त करें। कोई इस मोहल्ले से ये कोई नौजवान हो जो अपने बेटे को लेकर के अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा हो और रास्ते में बाप के गोद में अगर बच्चा दम तोड़ दे और कोई पूछे कि बता तेरा बेटा हॉस्पिटल जाने से पहले तेरे गोद में दम तोड़ा था तो बता तेरे बेटे की हालात क्या थे, तो बाप के पांव तले जमीन निकल जाएगी। वो लौटेगा, मेरा बेटा मेरे गले से लगा था, मेरे सीने से चिपका था और मेरे ही गोद में चिमट करके वो मचला और मचल कर मेरे गोद में दम तोड़ दिया है। बाप न भूल सके, बाप शीशियां ले ले, लेकिन पहले से जो बेवा हुई हो, जिसके माथे पे बेवा का टीका लगा हो, मैं पूछना चाहता हूँ, वो बेवा की धड़कनों से पूछना, उस बेवा के आरज़ू से पूछना। अभी तभी के पास जा रही थी कि नन्हा सा बच्चा माही के गोद में हिचकोले खाने लगा और माही के गोद में मचल कर दम तोड़ देता है। जैसे ही दम तोड़ रही था कि माँ पागल हो जाती है, पहले बेवा हुई है, अब कौन से कौन हिमायत करेगा। एक घर में पूंजी आ गई थी, बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, घर का चिराग आ गया था, वो गुल हो चुका है। वही माँ वही बेवा अब अपने बेटे को लिए कर लीजिए के बगदाद के सरजमीन पर घूमती चली जा रही है। बगदाद के लोगों ने कहा था, एक हाथ तुम बोली बेटी, ये बेटी तेरा बेटा इंतकाल कर गया है, इसे दफन करने की इजाजत दे दो। तो वो जवाब देती, खबरदार कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा बेटा मर नहीं सकता, अभी मेरे आगोश में सोया है, अभी जगेगा तो नहलाऊंगी, अभी जगेगा तो तेल लगाऊंगी, अभी जगेगा तो दूध पिलाऊंगी। जोर से मत बोलना, जोर से मत बोलना, कहीं मेरा बेटा न जग जाए, इतना कहना था। मेरे दोस्तों, एक दिन से लाश भी ढूंढती रही, दूसरे दिन अपने पे बच्चे को लाश भी ढूंढती रही, तीसरे दिन पूरे बगदाद में खलबली मच गई। अरे वो बेवा पहले से हुई है, वो
वो पागल हो चुकी है, अपने बेटे को दफन करने नहीं देती है। लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग इकट्ठा होकर समझा रहे हैं। बच्चे समझाने जाए ईंट उठाती थी, पत्थर उठाती थी, मारने के लिए दौड़ाती थी। खबरदार इधर बताना, कभी जोर से मत बोलना, भागता है कि नहीं। वो मारने के लिए दौड़ाती थी, गलियों में रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराती जाती थी, पागल हो चुकी थी। लेकिन मेरे दोस्त उस मैदान में, उसके दरवाजे के सामने सारे लोग इकट्ठा हुए। एक देहात से रहने वाले एक ज़ईफा अपने लाठी के बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता आती है और आने के बाद नौजवानों से कहती है, नौजवानों मुझे रास्ता दे दो, बेवा तक मुझे जाना है। इतना कहना था, लोगों ने जवानों ने रास्ता दिया। बेवा के करीब ज़ईफा पहुंचती है और कहती है, बेटी सुना है कि पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं, पूरे बगदाद में कहते हैं कि तेरा बेटा दुनिया में न रहा। वो बेटी तू कहती है मेरा बेटा मरा नहीं, मेरे आगों से अभी सोया है। मेरी बेटी उठो और मेरे गोद में जरा अपना बेटा दे दो, ताकि मैं देखूं कि तेरा बेटा मरा या नहीं मरा है, जरा देखे तो सही। बेवा उठी और ज़ईफा के गोद में डाल देती है। और जैसी ज़ईफा के गोद में डालती, ज़ईफा जब बच्चे पे नजर डालती है तो फरमाती, बेटी अब तेरा बेटा दुनिया में न रहा, इसमें जुल्म की आंधियां ना चला। ये बेटी इस पे रहम कर, बेटी इसे दफन करने की इजाजत दे देना, बेटी इसे दफन करने की इजाजत दे दे। इतना कहना था, बेवा दौड़ उठी, दौड़ कर गई, ज़ईफा के दामन पकड़ कर रोने लगी। मैं कहाँ जाऊं, किसके दर जाऊं, मैं कौन, मेरे कौन रहेंगे, मेरा कोई नहीं है, मेरा शोहर इंतकाल किए हैं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। जमाना बोले मैं नहीं मानूंगी, मगर मेरे बेटे के बारे ज़ईफा ऐसी बातें मत कहिए, मेरा बेटा मर नहीं सकता। मेरे कौन है, कौन सुनेगा, कौन मुझे देखेगा। यही तो मेरा चश्म चिराग है, ये मेरे घर का चिराग है, ये मेरा जिंदगी है, यही मेरा हीरा है, यही मेरे चश्म चिराग है, ये मेरे दिल की टुकड़ा है। इसलिए तो जोर से ना, ये मेरा बेटा नहीं मर सकता। जैसी दामन पकड़ कर रोने लगी तो ज़ईफा बोली, ये बेटी मत रो, इसी बगदाद में एक अल्लाह के वली है, अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। अल्लाह के वली है, क्या नाम है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। अगर वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। इतना कहीं नहीं था, बेवा समझ गई कि कहते कहाँ है। कहा बेटी यहाँ से जाना, दाहिने मुड़ जाना, दाहिने से बाएं मुड़ना, बाहिने से फिर बाएं, दाहिने मुड़ना, बाएं दाहिने होते हुए अल्लाह के वली के खानका है, अल्लाह के वली के हवेली है। बेटी वहीं जाना और जाने के बाद याद रखना, बेटी जब पहुंचेगी तो याद रखना, अल्लाह के वली के बारगाह में जो भी जाता खाली वापस नहीं आता। ये रोते हुए अपने बेटे को लिए चिल्लाते चिल्लाते रोते चीखते जा रही थी। अल्लाह के वली के खानका में पहुंची तो रोते हुए अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है, अल्लाह के वली अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी नमाज पढ़ने में खड़ा है, नमाज पढ़ रहे हैं। वो रोते हुए तो अंदर गई, मगर एक गोशे में रोते हुए अपने गोद में बच्चे को लिए शीशत से बैठ जाती है और बैठकर कभी अपने बेटे का चेहरा देखती है, कभी अल्लाह के वली का चेहरा देखती है। कुछ देर के बाद अल्लाह के वली सलाम फेरते हैं और जब सलाम फेरते हैं, सलाम फेर रही था, अल्लाह के वली फरमाते, बेटी बता क्या बात है, तुम रोते हुए यहाँ क्यों आई हो, कहो क्या कहना चाहती हो। इतना कहना था, बेवा खड़ी हुई और कहने लगी, सरकार में बर्बाद हो गई, पहले मैं बेवा हुई हो और मेरे माथे पे बेवा का टीका लग गया है, मगर सरकार ये मेरा 7 महीने का बेटा है, ये मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। मैं सुनी हूँ आप अल्लाह के वली ऐसे हैं जो दुआ करते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, सरकार मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। अल्लाह के वली फरमाते, ठहर जाओ, अभी देखता हूँ। आंखें बंद करते हैं, कुछ देर के बाद आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं, बेवा वापस चली जाओ, अब तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, और जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। एक उम्मीद की किरण फूटी थी, वहां से वो उम्मीद की किरण फूटी थी, वो गुल हो जाती है। वहां से बेवा रोते बाहर निकल रही थी। एक दिन में 7 साल का बच्चा दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। जैसी बेवा रोते हुए बाहर निकली, इतने में बच्चा बैठा था, खड़ा हुआ और कहा, रुक जाओ, ये ऐसा दरबार नहीं है, ये ऐसा दरबार है जो रोता हुआ तो आता है, लेकिन इस दरबार से हंसता हुआ जाता है। तो रोते कैसे जा रही बात, पलट कर बेवा देखती है, ये छोटा सा बच्चा है, होठ मनखली की तरह है, चेहरा गुलाब की तरह है। कहा, बाबू तू छोटा है, तुझे सुनाने से क्या फायदा, बड़ों की बात है, बड़ों की बारगाह में आई थी। बच्चे ने कहा, छोटा हूं तो क्या हुआ, बोलना।
आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। छोटा हो तो क्या हुआ बोलना। कहा बाबू तुझे सुनाने से क्या फायदा, इतना महीना था खुदा की कसम वो बच्चे को चला लाया। कहा कि बच्चा हो तो क्या हुआ, अरे कहके तो थे। इतने में बेवा कहने लगी बाबू सुनो ये तुम्हारे अंदर कौन रहते हैं। कहा मेरे नाना रहते हैं। कहा इन्हीं की बारगाह आई थी। कहा क्यों आई थी। कहा पहले बेवा हुई हूँ और पहले बेवा हुई हो। ये मेरा बेटा है 7 महीने का, ये इंतकाल कर गया है। सुनी थी तेरे नाना मुर्दे को जिंदा करते हैं, इन्हीं की बारगाह आई हो। इतना महीना था। कहा मेरे नाना ने क्या कहा। तुम्हारे नाना बोले तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा और जिंदा तिरपाल आप लोग देखेगा नहीं, इधर देखो नहीं यार, लोग बिछाने दीजिए, उन लोग अपना काम कर रहे हैं, इधर अपना काम कर। देखो फटाका फूट जाएगा तो आधा भाग जाएगा, तो सब दिमाग मत खराब कीजिए, इधर देखिए। लाठी हम लोग खेलते हैं, बाना छूट लाठी कराटा सिखाऊं, मौलवी लोग मार देगा हमको छुएगा। सोच रहे हैं मौलवी लोग मार रहे, बोका है बोका, मारेंगे आलू चोखा निकाल देंगे। अभी हमको मूड बनाने दीजिए तो उसके बाद आप मुस्कुराइएगा, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जैसे ही बच्चा बैठा था अच्छा लग रहा है, मूड अभी लगा नहीं, बहुत भयानक वाक्य बता रहा हूँ। हाँ तकरीरें बड़ी होती लेकिन जिनके नाम पर जलसा है उन पे भी कुछ बातें हो जाए, बोले प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। अब पता ये चला मालूम हुआ कि जैसे वो बच्चा बैठा हुआ था, कहा कि बेवा बोली कि सुनो वो तुम्हारे नाना की बारगाह आई थी, सुनी थी कि तेरे नाना मुर्दे को जिंदा करते हैं। इतना महीना था अल्लाह के तेरे अल्लाह के वली हैं, इनके बारगाह आई थी। कहा मेरे नाना ने क्या कहा। तुम्हारे नाना बोले कि तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा और जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। इतने में बच्चा बैठा हुआ था, जलाल में आया और फरमाता है कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, अरे कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया। मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं है, यकीन नहीं है तो आंचल हटा के दे। जैसे ही बेवा अपने बेटे के सर से आंचल हटाती है तो बेटा मुस्कुराने लगता है, मां के गोद में खेलने लगता है। भाई कोई मजमा में नारा लगाने वाला, जैसे ही मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया तो औरत की जात काहे को मानती, फिर अंदर गई। बोले कहाँ है सरकार, हाय हाय बोलो सुभान अल्लाह। कहती कहाँ है सरकार। आज हमारी माँ बहनी बोलती इधर गया मोजिनमा, मौलविया इधर गया है, हाफिजवा इधर, इधर के बोली में अलग बोल, हम लोग तरफ की बोली बोल रहा हूँ। इधर क्या बोलते हैं, कौन है गेलो मौली साहब, कौन है मौली साहब के मौलविया हाफिजीटा अने वारटी बोले हाफिजी क्या गिर गई। और दोस्तों बहरा आपकी बोली बड़ी अच्छी है, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। बताइए चल हमको 6 महीना इधर ही रहना पड़ेगा, तब तो कुछ सीखना पड़ेगा। ये दोनों बाबा हैं, ठीक है नहीं, हाँ दोनों बाबा हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह दीन का बाबा बना दे, बोलो सुभान अल्लाह, और विलायत भी अता फरमा दे, बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ जैसे ही बच्चा जिंदा हो तो अंदर गए, बोले कहाँ है सरकार। अदब का दायरा देखिए, हम लोग तरफ मौलाना इधर मोजीब इधर गया है, मोजावर उधर गया है कि नहीं। लेकिन अगर कोई हाफिज है तो हाफिज साहब उधर गए हैं, मौलाना साहब उधर गए हैं, मोजीब साहब उधर गए। साहब लगाने में क्या लगता है, पढ़े हैं तब साहब लग रहा है। आज 1 महीना चला गया हज करने तो हाजी साहब हो गए। ये तो 7-8 साल मदरसे में चटाई रसूलुल्लाह के घर में पढ़ा है तब साहब लगा है। पैसा रहने से कोई भी जाएगा, ठेपा छाप भी जाएगा, है कि नहीं। माल हो गया तो चला गया मदीना। हाँ मकाम है कि हाजी का मकाम है, लेकिन आलिम का मकाम तो बेमिसाल है, बोले सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। जैसी कोई कहने लगी कहाँ है सरकार, कहा कि मैं यहाँ हूँ। कहा आपने तो कहा था आका कि तेरा बेटा जिंदा होगा तो सुबह कयामत में जिंदा होगा। देखिए मेरा बेटा जिंदा हो गया, मरा था का जिंदा कैसे हुआ। बाहर थोड़ा सा औरत की जात आग लगाने बड़ी माहिर होती,
बोले कि बाहर जो बैठा है ना आपको चैलेंज किया है। बोले कौन? कहले वो बुतरू, वही बचवा इधर था। छाटा क्या उल्टा पलटा ना बोला, हम उल्टा बोल देंगे, हम तो आता नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो वो छोटा बच्चा बोले बाहर जो बच्चा बैठा है वो आपको चैलेंज किया। बोले हमको चैलेंज करेगा? बोले हाँ। बोले क्या चैलेंज किया? उस बच्चे ने कहा कौन कहता है जो तेरा बेटा मर गया? मैं कहता हूँ तेरा बेटा मरा नहीं है, यकीन ने तो आंचल हटा के दे, ये अल्लाह के वली आपका नवासा जरूर है, उसकी जुबान से बात निकली है और मेरा बेटा मेरे गोद में जिंदा हो गया है, मेरे गोद में जिंदा हो गया है। इतना कहना था, हज़रत अब्दुल्ला सुबह अंदर गए और छेड़ी लिए और छेड़ी लेकर बाहर निकले और बाहर निकल के कहते हैं अच्छा छोटे से करामत दिखाएगा, छोटे से मुर्दे को जिंदा करेगा। कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? इतना नहीं था, गौसे पाक बैठे थे, खड़े हो गए, कहले नाना यहाँ हो, बोलो यहाँ हो। अच्छा छोटे से करामत दिखाएगा। मुस्कुरा के गौसे पाक कहते जाइए ना नाना, कह दिया तो कह दिया, जाइए ना नाना, कह दिया तो कह दिया। अच्छा कह दिया तो कह दिया, मुर्दे को छोटे ही से मुर्दे जिंदा करोगे? कहा नाना देखा नहीं जाता था, ये देखा नहीं जा रहा था, और नाना ये वो दरबार है, कोई रोता हुआ आए तो दरबार से मुस्कुराता हुआ जाए, रोता कैसे जाता, इसलिए मैंने इस बच्चे को जिंदा कर दिया है। इतना कहना था। अच्छा आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अब दौड़ाने लगे मारने के लिए, कौन? उनके नाना। अब गौसे पाक आगे हैं, उनके पीछे उनके नाना है, उसके पीछे बेवा अपने बेटे को लिए मुस्कुरा के जा रही है। हाय हाय इस बच्चे को दौड़ाया जा रहा है। कुछ दूर आगे बढ़े, गौसे पाक ने गौसे पाक ने मुस्कुरा, जैसे बच्चे को माँ या बाप स्कूल भेजता है बच्चे को, और अगर वो मारने के लिए छेड़ी लेकर के बाप दौड़ा रहा है या माँ दौड़ा रही, बच्चा दौड़ेगा कुछ दूर और पलट कर देखेगा, कहीं पहुंच गया तो बरस ना जाए। ऐसा होता है नहीं? इन लोग हुआ है, पूरी हिला रहा है, ऐसा हुआ। तो मेरे दोस्तों पता चला बच्चा दौड़ के पलट देखेगा, फिर दौड़ेगा, फिर पलटेगा, फिर देखेगा। तो गौसे आजम दौड़ते थे और पलट कर कहते थे नाना घूम जाइए ना, नाना घूम जाइए ना, नाना घूम जाइए ना, काहे को परेशान करे, नाना घूम जाइए ना। इतना कहते कहते गौसे आजम को जलाल आ गया और कहा नाना घूम जाइए वरना कहा क्या होगा? कहा चलिए ना। अरे बोलिए ना, सुभान अल्लाह, चलिए ना। अब चलते रहे, रास्ते ही में कब्रिस्तान है। गौसे पाक दौड़ते कहते हैं अरे भागो एक कब्र में सोने वालों, अरे भागो मेरे नाना मारने की दौड़ा रहे हैं। तो 363 मुर्दे कब्र से उठकर भागना शुरू कर देते हैं। कितना? 363। किताब का नाम निजामे गौसिया, और जिस मदरसे में पढ़े हैं गौसे पाक वो मदरसे का नाम निजामिया। प्यार से बोल लो सुभान अल्लाह। वो किताब का नाम निजामे गौसिया, जिन्हें पढ़ना है पढ़ ले और आप भी मुकर्री बन जाइए। अब गौसे पाक 363 मुर्दे को जब देखे ना, कहा या अल्लाह एक मुर्दे के लिए दौड़ाया था, यहाँ तो 363 हो गए। कहा बेटा अब्दुल कादिर अब तुझे नहीं मारेंगे, हम वापस हो रहे हैं। कहा नाना चलिए ना, एक कब्रिस्तान और है, यही होगा आज। बोल रहे घूम जाइए तो नहीं मान रहे, यही होगा आज, मुर्दे ही को जिंदा करना है। इतना कहना था, गौसे पाक का नाना वापस हो गए। जब वापस हुए तब गौसे पाक ने कहा जाओ अपनी अपनी कब्र में सो जाओ। क्या बोले? अपनी में कहते जाओ सो जाओ। तो हो सकता है ताकि लंबा आदमी, नाटा आदमी लंबा कब्र में सो जाता तो लंबा छोटका मरता, वहां भी इंसाफ कर दिए। बोलो सुभान अल्लाह। जाओ अपनी कब्र में सो जाओ। तो प्यार से कही दो सुभान अल्लाह। अरे एकदम पीछे वाला तो लग रहा है बीमार है यार, सर्दी कहाँ है? दिसंबर में देखिए हम लोग खुले में उधर देखिए तो अभी नजर पड़ा है, हम लोग बेहोश है। मौलाना लोग इधर है, आप लोग चारों तरफ भाग कर ऐसी आप अपना बाजा के लिए इंतजाम किए, हम बुझ रहे हैं कि आपका गर्म बाजा ना हो। प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। एक शेर नजर का ऐसा लग रहा है कि हम लोग बीमार लगते हैं। बेमार
नस्ल के आला हजरत नारे तकबीर। दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए आपसे मांग रहे हैं, इतना बोखा बोलती है। आपसे क्या दीजिएगा? 150 दीजिएगा, वहां मांगे जो खजाना मिल एक पैगाम आप ले, उसके बाद में एक तकरीर थोड़ी सी करूं, उसके बाद अपना मूड में आऊंगा। तो पता ये चला कि अच्छा, अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, गरीब आदमी जिसके घर में चूल्हा ना जले, बच्चियां भूखे सो जाएं, घर में कपड़े भी नहीं, एक चादर लिपट करके, हुजूर की हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, गौर से सुने। सरकार ने फरमाया कि सरकार के बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह बड़ी गरीबी है, अब रहा नहीं जाता। अपनी दुखड़ा सरकार के पास में सुनाते थे। चिड़िया के बच्चे को अगर कोई ले जाए तो चिड़िया हुजूर के पास जाकर के शिकायत क्या करती थी? हुजूर आपकी उम्मती में मेरे बच्चों को ले गए हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर कुछ बात भी करें हुजूर से करें, बोलो सुभान अल्लाह। तो उसने हुजूर के पास गए, कहा सरकार मसला यह है कि बड़ी गरीबी है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, एक काम करो, तुम घर जाओ और ये काम करो, तुम्हारी घर में बरकत हो जाएगी। कहा सरकार वो कौन सा काम है? कहा घर जाना, दरवाजे पे कदम होना, कदम रखना, पहले दरवाजे पे कदम रखने के बाद तो सलाम करना। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग अगर सलाम करने में पीछे होते हैं तो हाथ उठाइए, सलाम करिएगा कि नहीं? तो उठाओ नहीं यार, हाँ नीचे करो। जब आप उठाए भी आप बोल भी नहीं करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में जाना, सलाम करना, जब सलाम करना उसके बाद अंदर दाखिल होना। तो साहबी रसूल ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अगर घर में कोई ना हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में कोई नहीं रहता उस आशिक के घर में मैं रहता हूँ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजे पे कदम रखी, बरकत आप लाना चाहते हैं, माला माल हो जाएंगे। ये मेरे नबी की हदीस पाक है। मेरे सरकार ने फरमाया, कहा जब वहां दाखिल हो जाओ तो याद रखना, मुझ पर एक बार सलाम पेश करना, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये एक बार बोलना। उसके बाद अर्ज करोगे, उसके बाद क्या करना या रसूल अल्लाह? तब नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं 3 बार अपने मकान के अंदर 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ना, तेरे घर में रब बरकत अता फरमा देगा। ये काम कर सकते हैं आप लोग? अच्छा एक बात, सलाम अगर घर में जाइए तो बेटी है, सलाम अगर बीवी है तो बीवी को सलाम, दरवाजे पे कदम रखें, बीवी है तो बीवी को सलाम करें। अगर आपकी छोटी बच्ची है तो आप घर से बाहर से आ रहे हैं, बच्ची अगर सामने है तो बच्ची को सलाम करें। कोई भी माँ है तो माँ को सलाम करें, और कोई ना हो तब भी सलाम करें। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक सवाल पैदा हुआ कि एक बात बताइए ईमानदारी से, आप बाजार जाते हैं, जाते नहीं जाते? सब्जी लाते हैं, टमाटर लाते हैं, बैंगन लाते हैं, आलू लाते हैं, मिर्चा लाते हैं। हाँ 1 बजे तक चलेगा, उसके बाद बका है तो उन्हें बड़ा जल्दी। हाँ तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना मकसद ये है। तो मैं बता रहा था कि जैसी सलाम, तो आप घर से बाजार जाते हैं, साइकिल उठाए, मोटरसाइकिल उठाए, स्टेशन पहुंच गए। ईमानदारी से बोलिएगा, जब घर से निकलते हैं तो बीवी सलाम करती है जी? खाका से बोलो, डरता का यार,
नहीं वो सुन लीजिए मेरी मोहब्बत है, जोर से बोलिए। नहीं अच्छा छोटा भाई बोलते हैं शादी हो गया नहीं वो कर नहीं बताइए बुतरू है। हाँ चलो तो पता ये चला कि घर से निकलते हैं तो बीवी सलाम नहीं करती है, इल्ला माशाल्लाह कुछ खातून है जो सलाम करती है, लेकिन बीवियों को चाहिए कि शौहर जब घर से निकले तो बीवियों को चाहिए कि शौहर को सलाम करे, और वो सलाम करता है तो सलाम अगर वो करती है तो शौहर सलामती के साथ बाजार जाएगा, उसे कोई कांटा नहीं कर सकता, कोई हादसा नहीं हो सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकती, इसलिए बीवी ने सलामती की दवा दे दी है। बोलो लेकिन सलाम नहीं करेगी, कब करेगी? इधर है क्या कहना है, ये मोचलेगी जैसे झारखंड को खरखंड कर देगी, लेकिन और जैसी दरवाजे पहुंचेगा मचल के बोले सलाम वालेकुम। और कुछ माँ बहन को सलाम गो, सलाम दीदी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम चला गया, सलाम खाली सलाम दीदी, सलाम नहीं अस्सलाम वालेकुम नहीं सलाम दीदी। कुछ आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो बोलती सलाम वालेकुम। तो बताइए ईद के दिन अचानक दरवाजे पे बीवी बोले सलाम वालेकुम, आप चौंकेगा करे वालेकुम सलाम, ये क्या कर रही है? बोले आपको क्या बुझाएगा जी, साल भर के सलाम है जी। बोली सुभान अल्लाह, आपको क्या बुझाएगा जी, साल भर के सलाम है जी। अब वो भी ये चाचा बढ़िया सूट मिला तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू ज़र गफ्फारी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, लहक के कहिए या रसूल अल्लाह। तो अब पता चला, मालूम ये हुआ कि सलाम ईद और बकरीद, लेकिन ईमानदारी से बढ़िया सूट मिला तो, वरना सेवई की तिरबितिर हो जाए, बाल बच्चा कनफटी लाल हो जाए। गलत बोल रहे, कितना बर्तन ठूसी अब बढ़िया सूट हुआ तो लीजिए अच्छा, ये गरी, ये काजू, ये किशमिश, चलता है कि नहीं चलता? और अगर बढ़िया सूट नहीं मिला तो मौलाना साहब पूछेंगे, इन लोग भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं, खाली आप ही मन नहीं पूछते हैं, सब पूछता है। तो पता ये चला, मालूम हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि शौहर का मर्तबा ऊंचा है बीवी की? बोलिए। हाँ शौहर का, तो शौहर का मर्तबा ऊंचा है, बीवी का कम है, शौहर का मर्तबा आला है, बीवी का अदना है, लेकिन हुकूम दोनों का बराबर है। मुख्तसर ये बात करके मैं अपना काम करना चाहता हूँ। पता ये चला, मालूम होता कि आप रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा आपका चेहरे पे हसास और मुस्कुराहट हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि शौहर का मर्तबा रब ने ऊंचा किया है। जो सलाम करे उसे 70 ने किया, एक तारीख में 90 ने किया, एक तारीख में 100 ने किया। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि बताइए 70 लेना चाहते हैं कि 10 लेना चाहते हैं? जो सलाम का जवाब दे उसे 10, और जो सलाम करे उसे 70। तो 70 कितने लोग लेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। सुभान अल्लाह, सब 70 लेंगे, ठीक माशाअल्लाह। तो कल से किधर हाँ उधर, अब घर जाइए, अभी कल से काम जलसा खत्म हो, घर पहुंचिए, दरवाजे पे कदम रखिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा, अपनी अहलिया, अपनी बेगम, अपनी मनकूहा को कहिए अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराइए। गलत बोल रहे, बोलिए। एक दिन सलाम कीजिए। और चाचा जैसे आदमी चाची को सलाम करे तो चाची बोली बुढ़वा सेठिया गया है, 80 बरस 84 साल का बूढ़ा आज सलाम करे, पता नहीं इनको क्या